अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी, सदर का हथियार न डालने का ऐलान। अशरफ गनी ने काबीना से खिताब में कहा, तालिबान 100 साल तक भी अफगान हुकूमत को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकते। अफगान फौज के 200 एहलकारों ने हथियार डाल दिए। कतर से आए तालिबान वफ्द और अफगान सियासतदानों के दरमियान तेहरान में मुज़ाकरात शुरू। ईरान ने मफसूदगी पर आलमी बरादरी के खदशात गैर जरूरी करार दे दिए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा सईद खतीबजादा का कहना है, अमरीकी पाबंदियां खत्म होते ही अफसूदगी रोक देंगे। उधर अमरीका मुआहिदे पर ईरान के साथ मुज़ाकरात के 7वें दौर के लिए पुरुम्मीद। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक ईरान से मुनासिब और सही वक्त पर मुज़ाकरात करेंगे। मोदी हुकूमत के 12 वजीरों के इस्तीफे। वजीर आजम की दरख्वास्त पर भारतीय सदर ने सबके इस्तीफे कबूल कर लिए। इस्तीफे देने वालों में सेहत, तालीम, IT, माहौलियात के वजीर भी शामिल। इस्तीफे देने वाले वज़रा को नई काबीना में दोबारा न लिए जाने का इम्कान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 रोज़ा दौरा है कतर के नायब वजीर आजम, वजीर मुमलिकत, दिफाई उमूर और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने कहा, कतर ने अफगान अमन में काबिल कदर किरदार अदा किया। कतरी क़यादत ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तानी काविशों को सराहा। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, हम आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे, हम अपने अवाम के हकूक पे सौदा नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप नहीं भगाना चाहते हो तो घर बैठ जाओ, हम बुज़दार को भी भगाएंगे, हम इमरान को भी भगाएंगे, हम पाकिस्तान के अवाम को निजात दिलाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ सियासी इत्तेहाद इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। जो कहते थे आर या पार होगा, वो पांव पकड़ने तक आ गए। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तनकीद, कहा वो मोदी के जीतने की दुआ मांगते हैं, ना अपनी शादियों में बुलाते हैं। निहारी और हलवे खाने के लिए इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। कठपुतली ने पूरे पाकिस्तान को मुआशी बहरान में धकेल दिया। 25 जुलाई को कश्मीर इलेक्शन में कठपुतलियों को भगाएंगे। कश्मीर पर किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर इलेक्शन में मुकाबला है। दोनों जमातों के रहनुमा एक दूसरे की तारीफें करेंगे तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह की 92 न्यूज से गुफ्तगू, कहा इंतखाबी जलसों में होने वाली बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। ये अमल तो इलेक्शन मुहिम के खत्म होने तक जारी रहेगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। पार्टी तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने शेड्यूल जारी कर दिया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी भी साथ होंगे। रास्ते में कोहाला, शादरा, चिकरग्लास में कारकुन इस्तकबाल करेंगे। नून लीग की क़यादत आज शाम 4 बजे मुजफ्फराबाद में पहले जलसे से खिताब करेगी। एहसन इकबाल की गिरफ्तारी नैब का इख्तियार से तजावुज़ था। नैब रावलपिंडी एहसन इकबाल पर करप्शन इल्जाम का सबूत पेश करने में नाकाम रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में जमानत का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने 10 सफ़हात का फैसला जारी किया। कहा, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी अवामी मफाद का मंसूबा है, मंजूरी तमाम फोरम्स ने दी। लगता है बच्चों की प्राइवेसी के बिल को बेशतर अरकान असेंबली ने पढ़ा ही नहीं। ताहिर अशरफी की 9th एडिशन में गुफ्तगू, कहा बिल के मुताबिक बच्चा सिगरेट के लिए पैसे मांगे और वालिदैन ना दें तो वो थाने में शिकायत कर सकता है। मुल्क में किस तरह के कानून लाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को मामले का पता चला तो बाबर आवान को हिदायत की। इस हवाले से खत स्पीकर कौमी असेंबली को भिजवा दिया।
गवर्नर बलोचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। सदर ने अमानुल्लाह यासीन जई का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सैयद जहूर अहमद आगा को बलोचिस्तान का नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने शाह ज़ैन बुगटी को मुआविन खुसूसी बराए मसालिहत और हम आहंगी बलोचिस्तान मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से चौधरी परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और शफकत महमूद भी शरीक हुए। पंजाब की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। इमरान खान से स्पीकर असद कैसर की मुलाकात। मौसर कानून साजी के लिए इस्लाहात पर गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। फिल्मी दुनिया के बेदाग बादशाह दिलीप कुमार मुंबई में मनोमट्टी तले जा सोए। यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार की नमाज जनाजा के बाद जोहू के कब्रिस्तान में सरकारी एजाज के साथ तदफीन। कोरोना की वजह से तदफीन के मौके पर सिर्फ अहले खाना और करीबी दोस्त और अमिताभ बच्चन शरीक हुए। पाकिस्तान और भारत के दीगर फनकारों का भी दिलीप कुमार को खराज अकीदत। सिंध यूनिवर्सिटी में एमफिल इस्लामिक स्टडीज के दाखिला टेस्ट में कादियानों से मुतल्लिक सवाल। तहकीकात मुकम्मल। 5 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट वाइस चांसलर को पेश कर दी। तहकीकाती कमेटी के रुकने आलम दीन साहबजादा अब्दुल खैर मोहम्मद जुबैर का कहना है सवालनामा तैयार करने वाले अरकान ने गलती तस्लीम करते हुए माजरत कर ली। कादियानियों से मुतल्लिक सवाल का मामला 92 न्यूज ने उठाया था। मैट्रिक बोर्ड्स के तहत इम्तिहानात। सिंध हुकूमत जाग गई। महकमा दाखिला ने इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल लाने पर पाबंदी आयद कर दी। दफा 144 के तहत इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ फोटो स्टेट मशीन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ गैर मुतल्लका अफराद के जमा होने पर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की रैंकिंग में मनपसंद प्राइवेट कॉलेजेस पर नवाजिशात। पीएमसी ने गैर कानूनी रैंकिंग जारी करते हुए मनपसंद मेडिकल कॉलेजेस को A ग्रेड दे दिया। पीएमसी ने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और दीगर सरकारी मेडिकल कॉलेज को F ग्रेड दिया। इंग्लैंड ने डेनमार्क को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में जगह बना ली। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी किक पर फैसला कुन गोल किया। इवेंट का फाइनल 12 जुलाई को इंग्लैंड और इटली के दरमियान खेला जाएगा। इंग्लिश टीम 1966 के बाद फुटबॉल के किसी बड़े इवेंट के फाइनल में पहुंची है। और पाक इंग्लैंड सीरीज का पहला वनडे आज खेला जाएगा। कार्डिफ में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। बारिश के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इनडोर ट्रेनिंग। कप्तान बाबर आजम कहते हैं इंग्लैंड की टीम तब्दील होने पर मायूसी है। मौजूदा सूरत हाल ITL नहीं, फोकस क्रिकेट पर है। यूनुस खान की मौजूदगी में बैट्समैनों की कारकर्दगी अच्छी रही।